ड्रिंक एंड ड्राइव। हाँ, चल आजा फाइन वर्क। कितना देना है जल्दी बोल, इधर ही देके निकल लूंगा। वो जज तय करेंगे, चल बाहर आ। फाइन काटेगा। वो अंदर है, जाके फाइन भर दे। ड्रिंक एंड ड्राइव इलीगल है। कितना फाइन है बोलना, तेरे मुंह पर फेंक के चला जाऊंगा। जितना मांगूंगी उतना। हाँ तू जल्दी बोलना, टाइम नहीं है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाओ तो फाइन मार सकती हूँ। ड्रिंक करके ड्राइव करो तो फाइन मार सकती हूँ, लेकिन कोर्ट को गुमराह करने पर कितना फाइन होता है पता है? बोलना कितना होता है? तेरी मौत। तुम लक्ष्मी? हाँ मैं। मरने से पहले मैंने तुझे मौत की सजा सुनाई थी, अब वो सजा देने का वक्त आ गया है। नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो। शादी के बहाने तुमने मेरा खून किया, कोर्ट में न्याय का गला घोटा। अच्छाई की रक्षा करने के लिए राक्षसों का वध करना पड़ता है। चल उठ। नहीं, मुझे नहीं। गीता पर हाथ रखकर झूठ बोलने पर हो सकता है तो अदालत से बरी हो जाए, पर लक्ष्मी की अदालत से कभी नहीं। रात को मैं कहीं नहीं गई थी पापा। झूठ, तू रात को कहीं गई थी, तू अपने बेडरूम में नहीं थी। अरे मैं बाथरूम गई हुई थी पापा। तू बाथरूम में नहीं थी, मैंने खुद देखा है। क्या है जी? क्यों चिल्ला रहे हो मेरी बेटी पर इस तरह? रात को कमरे में सोएगी और क्या करेगी? अब तुम भी इसके सुर में सुर मिला रही हो। तुम दोनों को तो मैं। भैया क्या हुआ भैया? एक नहीं सुनती मेरी, अब तुम ही समझाओ इसे। कल रात भर बाहर थी, पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। शांत भैया, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? हाँ तो जाओ, तुम ही समझाओ। जाओ समझाओ। ओके मैं बात करती हूँ। अपने पापा की बात क्यों नहीं मानती? उन्हें बस तुम्हारी चिंता लगी रहती है लक्ष्मी। तो इसका मतलब मैं घर पे पड़ी रहूं? लेकिन वो तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं ना। ओह नो प्रॉब्लम। घाव अब पूरी तरह से भर चुके हैं, मेडिसिन लिख के देती हूँ, लगा लेना। कुछ पता चला? नहीं भाई, प्लानिंग बहुत अच्छे से की है किसी ने, एक क्लू तक नहीं छोड़ा। इसे इसी की कार में किडनैप करके उस मोबाइल कोर्ट वैन में ले जाया गया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जल्दी ही क्रिमिनल्स हमारी हिरासत में होंगे, लेकिन इस केस को सुलझाने के लिए हमें आपकी मदद की भी जरूरत है। मैं तैयार हूँ। चल रहे। मुझे हर हाल में राहुल का खोनी चाहिए। पुलिस कातिल को पकड़कर सलाखों के पीछे डालेगी, पर अगर वो हमारे हाथ लगा तो जिंदा गाड़ देंगे। मुझे वो हर हाल में चाहिए। ये दुनिया
ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे। क्या हुआ? कोई अच्छी सी हॉरर फिल्म लगा। अरे तुझे क्या पता यार, ये एकदम क्लासिक गाना है यार। अगर गाना हॉरर होता तो और क्लासिक लगता। हॉरर गाना? हाँ, लेकिन कैसे? बताओ क्या? हाँ? ये पकड़। ओपनिंग सीन, हीरो फिल्म में अंधा है, यानी एक अंधा भूत। आगे तो सुन। हीरोइन अब्बा चपड़प्पा बोल नहीं सकती, यानी अंधे के साथ गूंगी भूतनी। अगर ये गाना इस तरह पिक्चराइज हो जाता तो मजा आ जाता। मजा आता है ये तो नहीं पता, लेकिन प्रोड्यूसर हमें आकर टमाटर जरूर मारेगा। टफर, कभी कभी लगता है तू अकल से पैदल है। चल रिमोट दे। कल रात हाईवे पर हुए कत्ल से चारों तरफ सनसनी फैली हुई है। राहुल, जिसका बेरहमी से खून किया गया था, दरअसल उसी की गाड़ी से उठाकर कुछ गुंडे एक मोबाइल कोर्ट वैन में लेकर आए। खून किसने किया ये अभी तक सवाल बना हुआ है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है, लेकिन देखा, ये तो बिल्कुल वैसे ही मारा जैसे मैंने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा था। हाँ यार, खूनी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तूने लिखा था। सच बता, तूने मेरी स्क्रिप्ट किसी डायरेक्टर को बेच तो नहीं दी? बस यही काम बाकी, मैं तेरी बी ग्रेड की स्क्रिप्ट बेचूं? मैंने जो सीन लिखा था वो सिर्फ 2 लोग ही जानते थे। कौन दो? तू हाँ? और दीदी। तूने नहीं किया तो चल दीदी से पूछते हैं। शर्म नहीं आती? सालों से तेरे साथ हूँ, मुझ पर बिल अरे फाड़ इतना रहा है। चिल्ला क्यों जिसने रहा है? किया है उस पर सब बिल लोग फाड़ना। सो रहे। तुझे शर्म नहीं आती क्या? क्या मैंने स्क्रिप्ट बेची है? तेरी स्क्रिप्ट बेचकर मैं बंगला बांध लूंगा क्या? मम्मी बनी गया। ये आंटी हंसती है। मेरी आंटी? मैंने कब अपनी कहा? तेरी आंटी है। क्यों रे, तुम दोनों आधी रात को ऐसे क्यों भटक रहे हो? भूतों से इतना डरोगे तो हॉरर फिल्म कैसे बनाओगे? लक्ष्मी अपने कमरे में है, जाओ। अरे एक तेरी परछाई है, क्या बेकार में डरता है? चुप रहे यार, थैंक यू यार। चलना यार। तुम दोनों डर गए? क्या हुआ? दोनों डर गए क्या? तो और क्या करते? सच में? हालत देखकर पता नहीं चल रहा ये रात को क्या डेंजर खेल खेल रही हो। देखो बेचारे की क्या हालत हो गई। अरे मैं तो बस देख रही थी कि तुम दोनों डरते हो या नहीं। अरे इस सीन को अपनी शॉर्ट फिल्म में ऐड कर देते ना, क्यों दीदी? हेमंत, तुमने जो मुझे सीन समझाया था ना, मैंने उसे अच्छे से तैयार कर लिया है। अब मैं शूटिंग के लिए रेडी हूँ। रेडी नहीं, लेट गो। आपके सीन को तैयार करने से पहले किसी ने उसे असली में कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? दीदी सच सच बताओ, हाँ आपने वो सीन किसी और को बताया था क्या? छी 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 छी, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ने मेरा सीन कॉपी कर लिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तूने भी इंग्लिश पिक्चर से चोरी किया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सीन किसी और के दिमाग में भी आया। और क्या हो सकता है, उस क्रिमिनल की सोच हमारी सोच से मिलती है। क्रिमिनल से तुम्हारा मतलब? हाँ क्रिमिनल, जैसा सीन मैंने लिखा था बिल्कुल वैसा ही किया। मर्डर करके आया। क्या? मर्डर? बाप रे, मर्डर! ये तो एक इत्तेफाक ही लगता है। गुड नाइट। अरे दीदी, हाँ यार, हमें इसी सीन को अपनी फिल्म में डाल देना चाहिए। हाँ, पर उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ तो ले लेना। दीदी 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 अभी तो हमारे साथ बातें कर रही थी, इतनी जल्दी नींद आ गई? दीदी दीदी अब मजा आएगा, देख दीदी। जल्दी करो यार, मैंने अब तक ये सीसीटीवी फुटेज फाइल नहीं की है। क्या दिमाग खराब कर रहा है? रुकना। ए, तू जरा जल्दी कर यार। मेरी बात सुनो, जहाँ वैन खड़ी थी और जहाँ राहुल की लाश मिली उसके बीच कुल मिलाकर 22 किलोमीटर का फासला है। उस रास्ते पर कुल 9 सीसीटीवी कैमरे हैं और सिर्फ 3 में वैन के वहां से गुजरने की फुटेज रिकॉर्ड हुई। सिर्फ 3 कैमरा में? रुक जा। रिवाइंड मार। हाँ, जूम कर और जूम कर। ये क्या?
वैन में कोई ड्राइवर नहीं है। हाँ? ये बिना ड्राइवर के वैन चल कैसे सकती है? लगता है स्वामी से मिलना पड़ेगा। स्वामी, इसमें कोई संदेह नहीं कि लक्ष्मी मर चुकी है, पर उसकी आत्मा भटक नहीं रही है। अगर ऐसा होता तो मैं अब तक उसकी आत्मा को पकड़कर तुम्हारे पास ला चुका होता। पर स्वामी, राहुल ने मरने से पहले देखा था लक्ष्मी को। जिस वैन में वो गया था उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। मैं पता लगाऊंगा इसके लिए कौन सी काली ताकत जिम्मेदार है। तब तक इस डोर को अपनी कलाई पर बांध लो। हाँ। और इसे अपने घर के मंदिर में रख लो। हाँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ स्वामी। किसी भी शमशान से गुजरते वक्त पीछे मत देखना, नहीं तो वहीं तुम राख हो जाओगे। वहां से चुपचाप निकल जाना। समझ गया। हाँ। क्यों हीरो, शॉर्ट फिल्म पर काम कैसा चल रहा है? वो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं अंकल। बाहुबली की स्क्रिप्ट लिखने में भी इतना टाइम नहीं लगा होगा। जब भी पूछो कहते हो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अंकल, इस घर में कुछ है क्या? वो तो है ना, मेरी बेटी है, मेरी बीवी है और मैं हूँ। इस घर में किसी की हत्या या आत्महत्या ऐसा कुछ हुआ था क्या? किसी ने आत्महत्या नहीं की। वो क्या है, घर के पास ही एक शमशान है। शमशान? मुझे माफ कर दो, मैं बोरिया बिस्तर बांध के जा रहा हूँ। तू भी चल, बाय। वैसे अंकल, हम यहाँ से सेफली जा तो सकते हैं ना? कल रात तुम्हारे पापा का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि जाने की बात की तो टांगे तोड़ देना। सच में ऐसा कहा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा सुपरहिट शॉर्ट फिल्म बनाने में। उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है अंकल, अब हम अपने रूम में जाके स्क्रिप्ट पर काम शुरू करते हैं। जाओ, शुरू करो। स्क्रिप्ट को रियल बनाने के लिए हम थोड़ा चिल्लाएंगे। चिल्लाओ, गला फाड़ेंगे। पर्दे भी। हमें डिस्टर्ब मत करना। नहीं करेंगे। अब सीधा कल सुबह मिलेंगे। ठीक है, जाओ। चल। तुम भी ना बेचारे बच्चों को यूं ही डरा दिया। बस ऐसे ही माँ। चलो खाना खाओ।